एक ऐसा हीरा जिसके पीछे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बादशाहों की तकदीर, जंगों का शोर और सल्तनतों के खून से लिखी हुई कहानी छुपी है। नाम था कोहिनूर। लेकिन एक वक्त था जब दुनिया इसे इस नाम से जानती ही नहीं थी। इसकी कहानी शुरू होती है भारत की उस जमीन से जहां सदियों से जमीन के नीचे छुपे हीरों ने राजाओं और बादशाहों को अपनी तरफ खींचा था। कोहिनूर के सबसे शुरुआती सफर को लेकर आज भी कई कहानियां मिलती हैं। कुछ लोक कथाएं इसे हजारों साल पुराने समय तक ले जाती हैं, लेकिन इतिहास के पास इसके हर कदम को साबित करने वाले पक्के सबूत नहीं हैं। यानी कोहिनूर का पहला राज ही ये है कि हमें यकीन से नहीं पता कि इसका सफर असल में शुरू कहां से हुआ था। लेकिन वक्त के साथ एक बात जरूर बदलने लगी। हीरा अब सिर्फ हीरा नहीं रहा था। जिसके पास हीरा था उसके पास दौलत थी, जिसके पास दौलत थी उसके पास फौज थी, और जिसकी फौज थी उसके पास हुकूमत थी। फिर हिंदुस्तान में मुगलों का दौर आया। दिल्ली और आगरा की महलों में दौलत जमा होने लगी। सोना, चांदी, मोती और दुनिया भर से आए अनमोल रत्न मुगल खजाने का हिस्सा बनते गए। और फिर मुगल तख्त पर बैठा एक ऐसा बादशाह जिसके लिए शान सिर्फ दिखावा नहीं थी। वो चाहता था कि मुगल सल्तनत की ताकत को पत्थर, सोने और हीरे में अमर कर दिया जाए। उसका नाम था शाहजहां। उसके दौर में बना तख्ते ताउस, सोने से सजा हुआ एक शाही तख्त जिसमें मोती, हीरे और अनमोल रत्नों की चमक समाई हुई थी। जब शाहजहां उस तख्त पर बैठता तो सामने खड़े लोगों को सिर्फ एक बादशाह नजर नहीं आता था, उन्हें एक एम्पायर नजर आता था। एक ऐसी सल्तनत जिसके पास बेपनाह दौलत थी, और इसी दौलत के साथ कोहिनूर का नाम भी मुगल खजाने से जुड़ता गया। लेकिन दिल्ली के महलों में किसी को अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान की ये दौलत एक दूर बैठे विजेता की नजर में आ चुकी थी। पर्शिया में एक योद्धा अपनी ताकत बढ़ा रहा था, नादिर शाह। पर्शिया सियासी अफरा तफरी से गुजर रहा था। पुरानी हुकूमत कमजोर हो चुकी थी। नादिर शाह ने इसी अफरा तफरी को अपना मौका बना लिया। तलवार के जोर पर उसने एक के बाद एक दुश्मन को हराया। एक के बाद एक इलाका उसके कब्जे में आता गया, और धीरे धीरे पर्शिया पर उसका कंट्रोल हो गया। लेकिन अब उसकी नजर एक और तरफ थी, हिंदुस्तान। उस वक्त मुगल साम्राज्य का नाम अब भी दुनिया भर में ताकत की निशानी था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। औरंगजेब के बाद सक्सेशन की लड़ाई, दरबार की सियासत और बढ़ती रीजनल पावर्स ने मुगल हुकूमत को अंदर से कमजोर कर दिया था। दिल्ली अब भी शानदार थी, लेकिन उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थी। नादिर शाह ने उन दरारों को देख लिया था, और फिर उसके दरबार में हिंदुस्तान की दौलत का जिक्र हुआ। कहा जाता है किसी ने उसे दिल्ली के खजाने की शान के बारे में बताया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान के नक्शे को देखा, उसकी नजर दिल्ली पर रुकी, और फिर उसने फैसला कर लिया, हिंदुस्तान जाना है। 1739 करनाल के पास दो फौजें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ मुगल साम्राज्य की बड़ी सेना, दूसरी तरफ नादिर शाह की डिसिप्लिन्ड और ट्रेन्ड फौज। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, तोपें गरजी। लेकिन कुछ ही वक्त में मुगल सेना की लाइन टूटने लगी। करनाल की जंग ने सब कुछ बदल दिया। मुगल साम्राज्य हार चुका था, और अब दिल्ली के सामने खड़ा था नादिर शाह। दिल्ली को बचाने का वक्त निकल चुका था। नादिर शाह शहर में दाखिल हुआ। कुछ वक्त के लिए दिल्ली पर अजीब खामोशी छाई रही, फिर हालात बेकाबू हो गए। नादिर शाह के हुक्म के बाद कत्लेआम हुआ। सड़कों पर लोग भाग रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे, बाजार लुट रहे थे, और महलों के अंदर मुगल खजाने के दरवाजे खुल रहे थे। सोना, चांदी, मोती, हीरे, अनमोल रत्न, सदियों से जमा की गई मुगल दौलत एक के बाद एक नादिर शाह के सामने लाई जा रही थी। लेकिन इतनी दौलत के बीच भी नादिर शाह की नजर किसी एक चीज को ढूंढ रही थी, कोहिनूर। कहा जाता है उसे पता चला कि हीरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास है, लेकिन हीरा खजाने में नहीं था। रिवायत के मुताबिक मोहम्मद शाह ने उसे अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। अब नादिर शाह के सामने सिर्फ एक सवाल था, हीरा कहां है? और फिर आई वो मशहूर रिवायत जो कोहिनूर के इतिहास का सबसे यादगार हिस्सा बन गई।
कहा जाता है कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के सामने दोस्ती और शाही रिवायत के नाम पर पगड़ी बदलने का फैसला किया। मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी उतारी, नादिर शाह ने भी अपनी पगड़ी उतारी और दोनों ने एक दूसरे की पगड़ी पहन ली। बस एक छोटा सा पल, लेकिन उस पल के अंदर एक सल्तनत की सबसे कीमती दौलत का मालिक बदल चुका था। जब नादिर शाह ने पगड़ी खोली, हीरा उसके सामने था। रोशनी उसकी सतह से टकराकर चारों तरफ बिखर रही थी। नादिर शाह कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर उसने उसका नाम रखा कोहिनूर। 1739 के बाद एक बात साफ थी, कोहिनूर मुगलों के पास नहीं रहा था। नादिर शाह हिंदुस्तान से लौट रहा था। उसके साथ था मुगल खजाना, उसके साथ था तख्ते ताऊस और उसके साथ था कोहिनूर। दिल्ली पीछे छूट गई, लेकिन कोहिनूर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। पर्शिया लौटने के बाद नादिर शाह की ताकत और बढ़ी, लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। और फिर आया 1747। एक रात नादिर शाह अपने कैंप में था। उसे क्या पता कि जिस दुनिया को उसने तलवार के जोर पर जीता था, उसी दुनिया में अब उसके लिए एक कातिल छुपा हुआ था। नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसकी मौत के साथ कोहिनूर एक बार फिर अपना मालिक बदलने वाला था। लेकिन इस बार हीरा दिल्ली नहीं लौटेगा, ये जाएगा अफगानिस्तान, एक नए शासक के पास, एक नए एम्पायर के पास और एक ऐसे आदमी के हाथ जिसकी जिंदगी भी कोहिनूर की तरह जंगों, धोखों और ताकत की भूख से भरी होने वाली थी। नादिर शाह के बाद कोहिनूर किसके हाथ लगा? कैसे ये हीरा अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य तक पहुंचा? और क्या कोहिनूर के साथ जुड़ी बदकिस्मती की कहानी यहीं से शुरू हुई थी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2